बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं डॉक्टर जुनैद। व्यूअर्स, आज हम आपके साथ चंद ऐसी बीमारियों का जिक्र करेंगे जो गर्मी की वजह से पैदा होती हैं, और अगर इन बीमारियों का बर वक्त तदारक कर लिया जाए तो इनसे बचा जा सकता है। ये बीमारियां गर्मियों में हाई टेम्परेचर और लंबे अरसे तक सूरज या गर्मी को एक्सपोज होने की वजह से ज़ाहिर होती हैं। आज की वीडियो में हम आपको ब्रीफली इन बीमारियों के बारे में बताएंगे और चंद ऐसी होम रेमेडीज़ बताएंगे जिनके ऊपर अमल करके आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो लेट्स डाइव डीप इनटू इट। सबसे पहले नंबर पे हैं हीट रैशेस। हमारी स्किन के नीचे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो कि एक डक्ट या नाली के ज़रिए हमारी स्किन की सरफेस के ऊपर आकर खुलते हैं। इन नालियों के ज़रिए हमारे स्वेट ग्लैंड्स के अंदर जो पसीना पैदा होता है वो हमारी सरफेस के ऊपर आता है और वहाँ से इवेपोरेट होता है। शदीद गर्मी की वजह से ये डक्ट्स या नालियाँ इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं या फिर बंद हो जाती हैं। इसकी वजह से हमारा पसीना स्वेट ग्लैंड्स के अंदर ट्रैप हो जाता है और उसकी वजह से एक इन्फेक्शन काज होती है। इसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर बम्प्स पड़ जाते हैं, इरिटेशन होती है, इचिंग होती है और हाईली डिस्कम्फर्ट का सामना करना पड़ सकता है। इसको हम हीट रैशेस कहते हैं। इसकी ट्रीटमेंट में हमने क्या करना है? इसकी ट्रीटमेंट में हमने सबसे पहले ये करना है कि द सरफेस कूल एंड ड्राई। हमने हमारी सरफेस को, जो इफ़ेक्टेड सरफेस हो उसको कूल रखना है, ड्राई रखना है। उसके ऊपर कोई ऑयली चीज़ जो है वो अप्लाई नहीं करनी। सेकंड मेजर जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि यूज़ लूज़ फिटिंग क्लोथ्स। ऐसे कपड़े पहने जो कि लूज़ हों, जो स्किन के साथ अटैच ना हो, उससे इरिटेशन और इचिंग बढ़ने के चांसेस होते हैं। थर्ड नंबर के ऊपर हम जो मेजर कर सकते हैं वो है यूज़ ऑफ टैल्कम पाउडर। टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल इरिटेशन और इचिंग से काफ़ी हद तक फ़र्क डालता है। और फोर्थ नंबर के ऊपर हम जो मेजर कर सकते हैं, ओवर द काउंटर एक मेडिसिन मिलती है जिसे हम 1% हाइड्रोकार्टिसोन कहते हैं। ये हाइड्रोकार्टिसोन क्रीम भी इचिंग और इरिटेशन के अंदर काफ़ी हद तक फ़र्क डालती है। नेक्स्ट है जी हीट क्रैम्पिंग। गर्मियों में एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है। इस स्वेटिंग के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स बॉडी से बाहर निकलते हैं उनमें सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। इसकी वजह से एक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पैदा हो जाता है। हीट क्रैम्पिंग हीट रिलेटेड इलनेसेस का फर्स्ट साइन होता है। ये क्रैम्प्स यूजुअली हमारे एब्डोमेन के ऊपर, बैक के ऊपर, लेग्स के ऊपर और आर्म्स के ऊपर देखने में मिलते हैं। अब आ जाते हैं हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। तो इसकी ट्रीटमेंट में सबसे पहले नंबर पे हमने जो काम करना है वो है मूव द पेशेंट टू द शेडी प्लेस। हमने पेशेंट को गर्मी से हटाकर किसी कूल या शेडी प्लेस के ऊपर लेके जाना है। सेकंड में ये जो हम कर सकते हैं वो ये है कि रिमूव द एक्सेसिव क्लोथिंग। अगर उसने कुछ ज़्यादा कपड़े पहने हुए हैं तो वो कपड़े उसके जो है वो उतारें। थर्ड नंबर के ऊपर हम जो काम कर सकते हैं वो है कूल पैक्स हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठंडी पानी की पट्टियाँ हम उसको जो है वो कर सकते हैं। फोर्थ नंबर के ऊपर यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर। हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स ड्रिंक्स मिलते हैं जिनके अंदर शुगर की क्वांटिटी भी मौजूद होती है और इलेक्ट्रोलाइट भी मौजूद होते हैं। ये ड्रिंक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये ड्रिंक्स अवेलेबल ना हो तो हम एप्पल जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एप्पल जूस भी अवेलेबल ना हो तो हम सिकंजवीन इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पूरा हो जाता है। और क्रैम्पिंग के लिए हम हीट पैड इस्तेमाल कर सकते हैं या कपड़ा गर्म करके उसके पट्टों के ऊपर जहाँ पे हीट क्रैम्प पड़े हुए हों उसको रख सकते हैं। इससे भी रिलीफ मिलती है। उसके बाद आ जाता है हीट एग्जॉर्शन और हीट स्ट्रोक। हीट एग्जॉर्शन और हीट स्ट्रोक के ऊपर हम प्रीवियसली वीडियोस बना चुके हैं और डिटेल के ऊपर इनके ऊपर हम वीडियोस बना चुके हैं। ब्रीफली हम आपको बता देते हैं कि हीट एग्जॉर्शन एक वार्निंग स्टेज है। इसके अंदर वार्निंग साइंस होते हैं। इस साइंस को अगर यहाँ पर ट्रीट कर लिया जाए तो पेशेंट वापस लाइफ की तरफ वापस आ जाता है, और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये हीट स्ट्रोक की स्टेज के ऊपर में दाखिल हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है जी सनबर्न्स, जिसे हम सूरज की जलन भी कहते हैं। सूरज की रोशनी के अंदर
यूवी रेडिएशंस होती हैं, जिसे हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस भी कहते हैं। जब हम लंबे अरसे तक सूरज की रोशनी को एक्सपोज होते हैं तो हमारी बॉडी के जो एक्सपोज पार्ट हैं, लाइक हमारे ये लोब्स हैं, लिप्स हैं, चीक्स हैं या हमारी आईब्रोज हैं, ये पार्ट यूवी रेडिएशंस को हाईली सेंसिटिव होते हैं। उसकी वजह से इन पार्ट्स के ऊपर बर्न्स पैदा हो जाते हैं, जिसे हम सन बर्न कहते हैं। इसकी वजह से हमारी जिल्द इन्फ्लेम्ड हो जाती है। जो वाइट कलर की स्किन है उसके ऊपर रेड या ब्राउन किस्म के स्पॉट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जो डार्क कलर की स्किन है उनके ऊपर डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। सेकंड साइन जो हमें देखने में मिल सकता है वो है स्किन फील वार्म, हमारी जिल्द हमें गर्म होती हुई महसूस होगी। थर्ड साइन जो हमें देखने में मिल सकता है वो है पेन, टेंडरनेस, जिल्द के ऊपर हमें दर्द होगी, जलन होगी, इरिटेशन होगी, इचिंग की सी कैफियत होगी। फोर्थ साइन जो हमें देखने में मिल सकता है वो है स्वेलिंग, जिल्द के ऊपर हल्की हल्की सोजिश या स्वेलिंग हो जाएगी। और पाँचवें नंबर के ऊपर ब्लिस्टर फॉर्मेशन भी इसके ऊपर देखने में मिल सकती है। इसके अलावा जो साइंस हमें देखने में मिल सकते हैं उनमें फीवर है, हेडेक है, नाजिया है और इवन वोमिटिंग भी हमें देखने में मिल सकती है। तो अब आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। तो इसकी ट्रीटमेंट में सबसे पहला काम, गेट आउट ऑफ द सन एंड मूव टू द शेडी प्लेस। हमने सूरज से मूव करना है, सूरज से पेशेंट को अवे लेके जाना है और इसे कूल और शेडी प्लेस के ऊपर जो है वो मूव कर देना है। नेक्स्ट स्टेप जो कि हम कर सकते हैं वो हम ये कर सकते हैं कि कूल द स्किन, जिल्द को हम ठंडा करें। कोई ठंडा कपड़ा लेके, कोई टॉवल लेके, गीला टॉवल लेके वो हम जिल्द के ऊपर अप्लाई करें। इससे एक काम और सूदिंग इफ़ेक्ट जो है वो पैदा होगा। थर्ड नंबर के ऊपर हम जो मैयर ले सकते हैं वो हम ये ले सकते हैं कि एलोवेरा जेल हम अप्लाई कर सकते हैं। उन पार्ट्स के ऊपर जो बर्न हो गए हैं उनके ऊपर एलोवेरा का जेल अगर हम अप्लाई करेंगे तो इससे एक बहुत कूल और सूदिंग इफ़ेक्ट मिलेगा। उसके अलावा पेन और टेंडरनेस को कम करने के लिए हम ओवर द काउंटर जो मेडिसिन हैं लाइक आइबोप्रोफेन वगैरह हैं ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्टली आ जाता है हीट सिनकोप, जिसे हम फेंटिंग या बेहोशी तारी होना भी कहते हैं। हमने अक्सर देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग गर्मी में खड़े रहते हैं या फिर वो गर्मी के अंदर बैठे हुए हैं, बैठ के अचानक खड़े हुए हैं तो वो एकदम से गिर जाते हैं या उनके ऊपर बेहोशी तारी हो जाती है, फेंट हो जाते हैं वो लोग। उसकी वजह होती है डिहाइड्रेशन और ब्लड प्रेशर का लो हो जाना। शदीद गर्मी की वजह से ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लूइड ड्यू टू द ग्रेविटी हमारी लेग्स की तरफ मूव हो जाता है और हमारा ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। इस वजह से ऐसे लोगों में बेहोशी तारी हो जाती है। अब इसकी ट्रीटमेंट में हमने क्या करना है, ट्रीटमेंट में हमने फौरी तौर के ऊपर पेशेंट को लिटा देना है, लाई डाउन करवा देना है। सेकंड नंबर के ऊपर हमने उसे कूल प्लेस के ऊपर या शेडी प्लेस के ऊपर मूव करना है, सूरज से अवे लेके जाना है। थर्ड स्टेप जो कि हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि रेज हिज पेशेंट की जो लेग साइड है वो हम रेज कर दें, उसकी लेग साइड्स को ऊपर कर दें और हेड साइड को हम नीचे करें। इसकी वजह से ड्यू टू द ग्रेविटी फ्लूइड्स और ब्लड उसके दिमाग को मूव करेगा और वो जल्दी बेहोशी से वापस आएगा। फोर्थ नंबर के ऊपर हम जो कर सकते हैं वो उसका इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हमने पूरा करना है। हम उसे फ्लूइड्स दे सकते हैं, हम उसे जूसेस दे सकते हैं, सिकंजवीन दे सकते हैं, नारियल पानी दे सकते हैं। और लास्ट स्टेप जो कि हम कर सकते हैं अवॉइड स्टैंडिंग, हम ऐसे पेशेंट को दोबारा से फौरी तौर के ऊपर खड़ा होने से गुरेज करवाएं। तो ये मेजर्स हम करके उस फेंटिंग वाले पेशेंट को दोबारा वापस होश की तरफ लेके आ सकते हैं। तो ये थी वो इलनेसेस जो हीट रिलेटेड इलनेसेस कहलाती हैं, जो शदीद गर्मी के अंदर ज़ाहिर होते हैं। इनके बारे में हमने आपको ब्रीफली बताया और इनके मेजर्स भी बताए। इनके ऊपर आप अमल करके अपने आप को और अपनी फैमिली को महफूज रख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के नाम।